गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरू सुबह के 8 बजे से। और देखो मौसम कितना ख़राब है, 8 बजे भी। तो आज जो है ना मौसम ख़राब ही है। तो 2-3 दिन पहले जो है ना मैंने वेदर चेक किया था। उस टाइम जो है ना 3 तारीख से जो है ना बर्फ़ आने वाली थी। बट जो कल शाम को वेदर चेक किया उसमें जो है 5 तारीख से बर्फ़ थी। तो वेदर का कोई भरोसा नहीं है। यार कुत्ते आ गए। वेदर का कोई भरोसा नहीं है कि कब जैसा मौसम ख़राब हो जाए और कब जैसा बर्फ़ टपकने लग जाए। तो ये तो आपको सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आया। मैंने मेरे यूट्यूब फैमिली वालों को जो हैप्पी न्यू ईयर विश ही नहीं किया। 2 दिन से जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत तो क्या, मेरे सर में बस यही रहता है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। 2 दिन जो है मैं बिल्कुल बिस्तरे में थी। 31 दिसंबर को जो है ना मैंने लास्ट 2024 31 दिसंबर को मैं नहाई थी और मैं सर धो के सोई थी। उस वजह से पता नहीं क्या हो गया, मेरे रात को सर में जो है रात से जो सर में दर्द स्टार्ट होना है और वो 2 दिन जो लगातार ही सर में दर्द चला ही रहा। और मैंने पता नहीं क्या हो गया, ज़्यादा दवाइयाँ खा ली सर दर्द की। उसके बाद जो ना मेरे पेट में इन्फेक्शन जैसा हो गया, मेरे पेट में जलन होना स्टार्ट हो गया। तो ये बोलती हूँ सर दर्द की ना, तो ये बोलती हूँ आप सभी लोगों को, किसी को भी सर दर्द की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं। मैं तो दवाई की आदी हो गई हूँ अब बिल्कुल। मेरे से तो दवाई नहीं खाऊंगी तो अगर मेरे से तो सहन ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप लोग जो थोड़ा बहुत सहन करने की कोशिश करें, मेरी तरह दवाई की आदी ना ही बने तो सही है आप लोगों के लिए। तो बाकी तो देखते आज का पूरा दिन कैसा रहता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। जो है ना मैंने मनविका को सुला दिया फटाफट से, क्योंकि जो है ना मनविका बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब मैं बाहर काम करी तो उसको जो है ना सोना था, तो इसलिए जो है ना जब इसको सोना होता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है ये। तो एक बार जो मैंने सोचा सब काम छोड़ के जो इसको सुला लेती हूँ, तो एक बार मैंने यहाँ पे इसको सुला दिया। तो सबसे पहले तो मैंने इसको आते ही अंदर यहाँ पे जो खाना खिला दिया। तो इसने खाना खाया और वैसे ही देखो ये सो गई। तो अब जाके मैं फटाफट से अपना काम करूँगी। बाकी यहाँ की तो मेरी साफ़ सफाई हो गई थी पूरी। तो अब बची थी बाहर की साफ़ सफाई। अभी बहुत सारा काम है, बर्तन धोना रहता है ये वो सो। बाकी वहाँ पे मन्नत, मुझे भी मोबाइल देखना है मेरा। तो एक बार जो है कर लेते काम, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मनविका हटो तो बेटा, हटो हटो ना, तो ये दरवाजा खोलूंगी बेटा। तो यार बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ा सा हटो, थोड़ा सा हटो। देखो मनविका ने अपनी उंगली फंसा दी पूरी। हटो तो उठ के दरवाजे के पास पहुंच गई। हटो आ रही मम्मा, आ रही, हटो। हाँ हाँ आ रही, हटो हटो तो थोड़ा सा। हेलो, रुको 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 रुको। ओ यार आप हटो ना बेटा, तो नोजी पूरा निकल गया। रुको रुको, ऐसे उठो 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 उठो। दरवाजा खुल गया। देखो मैडम जी, देखो मैडम जी उठ गई और दरवाजे में फंस गई। अभी अभी तो सुलाया था, देखो अभी अभी उठ गई। मैं जो ना बाहर पड़े बाथरूम में थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मनविका जो है ना उड़ गई है। तो अभी आई जैसे देखा तो यहाँ पे जो ना मनविका दरवाजे के पास फंस गई थी। बहुत गुस्सा होगी मम्मा से, दरवाजे में क्यों फंसा फिर? ऐसे नहीं आना, ठीक है? दरवाजे के पास फिर दरवाजे कैसे खोलूंगी मम्मा? अब और लगा और वो तो कोई नहीं लगा उसको। और मन्नत जो है परी कमरे में मज़े से मोबाइल देख रही थी, इसलिए पता ही नहीं चला हमारे को मनविका रानी अंदर। अभी ये भी सो गया, अभी भी उठ के वहाँ रोते दरवाजे के पास पहुँच गई उन्हें, है ना? सॉरी। मनविका रानी तो सोने से रही अब। तो मैं जा रही हूँ एक बार लकड़ियाँ लाने, क्योंकि आज तो बाहर बैठने का जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो है ना बीच में धूप आ रही है। देखो बीच में हल्की हल्की धूप आ रही है अभी, फिर उसी में जो है ना मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए तो मैं जो है अंदर ही रहूँगी आग जला के आज। तो फिलहाल तो यहाँ पे सेंटेक्स भरने के लिए पानी छोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ आ गई तो फिर पानी बंद हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे लकड़ियाँ लाने को थोड़ा सा मुश्किल बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो ना कल रात को जो है ना भूसा लाया था, तो यहाँ पे जो ना भूसा भी रख दिया गाय के लिए। तो यहाँ पे देखो वहाँ पर साइड पे जो ना, तो एक बार जो है ना मन्नत मैडम जी जा रही है यहाँ ऊपर शॉप में मैगी लेने के लिए, क्योंकि मन्नत का मन है मैगी खाने का। तो इसलिए मन्नत रानी जा रही है शॉप के लिए। गिरना नहीं है ना, जाओ बाय। नहीं फिसलोगी, जाओ जाओ। तो एक बार मैंने मन्नत को भेज दिया। और यहाँ पे जो ना अभी मेरी टाइलें जो है ना गिर रही है। तो देखो अमेरिका मैडम आना आना खुश होते हैं जैसे दरवाज़ा खुलेगा नहीं कि मैडम जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि मैडम जी को आना होता है बाहर। ये देखो अब यहाँ रो खड़े आके, अब दरवाजे के पास रो चौकीदार की तरह, ठीक है? खड़े रह के। हाँ बस। मन्नत की बन चुकी है मैगी, और मन्नत को जो है ना सूप बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मन्नत को जो है ना सूप में जो है मिर्च लगता है। तो मन्नत जो ऐसे लंबे लंबे नूडल्स ही पसंद करती है ये। और बाकी यहाँ पे देखो एक मेरी छोटी सी गुड़िया को
इसको मैंने देके रखा नूडल्स, ताकि ये हमें परेशान ना करे खाते वक्त। तो मैडम जी लगी रहेगी अपने नूडल्स खाने में थोड़ी सी बिजी। और यहाँ पे मन्नत यम्मी है, यहाँ देखिए मैडम जी कैसे खा रही है। नूडल्स खाने में बहुत ज़्यादा बिजी होगी मैडम जी। हाँ खा लो खा लो खा लो। नीचे झुक के खाती है। हाँ ऐसे खाती के बच्चों के 12 और हम यहाँ पे आए हुए मन्नत मैं मनविका स्पेशली गाय को घास देने के लिए। तो एक बार जो मैं यहाँ पे मनविका को बिठा देती हूँ मन्नत की गोद में, ताकि मन्नत और मनविका बैठे यहाँ पे और मैं जो ऊपर ऐसे जो पानी जोड़ के लाऊँ गाय के लिए। पानी देने के बाद मैंने मनविका को लाया अंदर, और यहाँ देखो मनविका रानी रो रो की बुरा हाल, क्योंकि इसको रहना है बाहर ही, और बाहर जो है ना आज ठंडे बाहर रख भी नहीं सकती मैं इसको, बीमार हो जाएगी। मन्नत आई नहीं है इसलिए मनविका जो है ज़्यादा रो रही है मन्नत को नहीं देख के। कहाँ जाना है कहाँ जाना है? मैंने जो है ना यहाँ पे मनविका को सुला दिया फिर से, क्योंकि जो है ना सुबह बहुत जल्दी उठी थी 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद जो है ना अभी से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, अब जो है ना काफ़ी देर तक सोएगी। तो एक बार इसको सुला देती। और मैंने जो है ना गाय के पास जो है ना पानी खुला रखा था भरने के लिए, क्योंकि ये रो रो के यहाँ पर जीना आराम करी थी। तो चाहते एक बार गाय के पास कहीं ऐसा ना हो कि पानी नीचे गिर जाए। सेंटेक्स पर की सेंटेक्स से भी पानी गिर रहा है। और आपने गाय के पास पानी देखा मन्नत? ओ यार यहाँ पे तो पूरा जगह ही बंद हो गया है भूषण की वजह से। तो एक बार जो है यहाँ पे देखो हमारे वेस्ट एप्पल जो हम दारू में लगाते, अभी जो है ना ऑलरेडी दारू के लिए जो सेब लगाए हुए, और उसके अलावा भी यहाँ देखो कितने सारे सेब बचे जो आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही हो रहे हैं। और ये देखो मन्नत की मिठाई का छिलका कहाँ फेंक रखा है मन्नत ने। और यहाँ पे मैंने बंद कर लिया पानी की पाइप को। तो एक बार जाती हूँ यार। देखो सारा पानी का बाल्टी पूरा गिरा हुआ था, और यहाँ पे देखो पानी का कुआं बन गया है। तो यही रहता है, ऐसा उटपटांग काम हो जाता है ना यार हमेशा। तो ये तो भर देती हूँ इसको मैं। दिन के बच्चों के 12:30 और मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे जाना था नीचे खेत में जो पापा ने प्रूनिंग किया था उस टाइम, उसकी टहनियों को उठाने जाना था। कुछ टाइम पहले जो है आधा उठाया था और आधा जो है नीचे ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद बर्फ़ आ गया, और बर्फ़ आने के बाद कुछ दिन बर्फ़ करने को टाइम लगा। तो आज जो है ना खेतों में बर्फ़ ही नहीं है, और कुछ दिनों के बाद जो दोबारा से बर्फ़ आने वाली है। तो यार समझ से बाहर है कि करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊँगी खेत में रामा उठाने के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा खेत, सब खेतों में सबसे बड़ा खेत है घर के पास वाले खेत में। तो इतना लंबा खेत में इसको खोदने के लिए भी ना, जब इसको इसमें जब बिजाई करते हैं ना, तो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे देखो किसी का कद्दू गिरा हुआ है, ऊपर वाले किसी का तो कद्दू गिर के यहाँ पर आया हुआ है। मुझे तो मिल गया कद्दू। लोगों का कद्दू उठाना सही रहेगा मेरे लिए? नहीं ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो इसको मैं ना यहीं से ऊपर ही ला के रखती हूँ। लोगों का कद्दू उनको जब खुद से देख लेंगे तो खुद से ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऊपर भी ना और एक कद्दू है, वहाँ पे देखो पता नहीं ऊपर खेत से गिर के आया है। तो इस कद्दू को भी मैंने रख दिया यहीं पर ही। तो ये सबसे लंबी खेत है, इसको बिजाई करने को भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जब इसमें गुड़ाई करना होता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें चाहिए होते 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे उठाने का रामा, तो रामा क्या सॉरी टहनियों को रामा भी बोलते हैं हम लोग, तो जो है रामा बोलते हैं इनको। तो जिनको समझ नहीं आएगा उनको बता देती हूँ, ये जो है प्रूनिंग करके टहनियाँ होती है, इसको बोलते हैं टहनियाँ भी बोल सकते हैं। तो ये तो एक बार उठा लेती हूँ इसको। और बाकी यहीं से ऊपर ही घर है, यहाँ से दिख नहीं रहा, अगर खड़े हो जाऊँ तो ही दिखेगा। तो जब मन्नत आवाज़ देगी ना तो जाना है मुझे ऊपर घर के लिए दौड़ते हुए। तो तब तक के लिए मैं उठाती हूँ फटाफट से इसे। तो एक बार जाऊँगी चेक करके आऊँगी कि मनविका उठी तो नहीं, उसके साथ भी टेंशन नहीं रहती है एक तो बहुत ज़्यादा। वैसे मन्नत को बोला तो है कहीं मन्नत बाहर खेलने में थोड़ी सी बिजी हो जाएगी और ध्यान ही ना जाए उसका अंदर। तो एक बार जाके चेक करके आती हूँ दोबारा से। ऊपर नीचे चल के थक जाता है। एक तो अपने मोटा पे शरीर से परेशान हो गई हूँ। पहले तो ऐसे किसी ने पतली चलने में दिक्कत नहीं होती थी, आजकल तो ऐसे हो गई हूँ कि ऊपर नीचे चल के मैं थक जाती हूँ।
तो एक बार सोच रही हूँ यहीं से आवाज़ दे दूँ मन्नत को। एक बार थोड़ा सा ऊपर चलती हूँ, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ती हूँ तो सुनाई नहीं देगा मन्नत को। आवाज़ देती हूँ यहीं से। मन जा रही हूँ वापस खेत के लिए क्योंकि मनविका मैडम नहीं उठी हुई है। इतने में तो शायद पापा भी आ जाएंगे, तो दोबारा जा रही हूँ मैं खेत के लिए। ये मन्नत को बोल तो दिया मैंने दोबारा से। वैसे तो मन्नत चिल्लाएगी अगर थोड़ी सी भी रोने की आवाज़ आएगी तो उसको तो एक बार जाके उठा लेते, पूरा फिनिश ही कर लेते, उठा के रख लेती हूँ। बाकी बाद में बोझा इस तरह माँ को ले जाने के लिए जो है ना बाद में आऊँगी खेत में। एक बार जो सिर्फ उठा के साइड में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जैसे ही नीचे आई वैसे ही मन्नत के ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आएगी, मनविका उठ गई। क्या फ़ायदा मेरा इतना ऊपर जाके दोबारा नीचे आने का। और मन्नत इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जाए उसको लग रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। तो ये अगर मजाक कर रही होगी ना तो आज तो मुझसे पक्का मार खाएगी मन्नत, अगर ये इसका मजाक हो तो। सच में उड़ गई? हाँ मन्नत, अब देखो जवाब ही नहीं दे रही है। इसकी तो पक्का पिटाई करूँगी मैं अगर इसका मजाक होगा तो बहुत बड़ा। एक बार चलते ऊपर देख ही लेते मन्नत का मजाक है या फिर सीरियस में बोल रही है मन्नत। सच में उठ गई? आ रही हूँ चलो। सच बोल रही है, अभी ऊपर जाके देख ही लेते हैं ज़रा मन्नत ने डायलॉग को क्या कर दिया फिर से चप्पलों में। देखती हूँ ज़रा मनविका उठी कि नहीं उठी। कहाँ उठी है, कहाँ उठी बताओ बताओ। उठे क्यों उठे इतना जल्दी? मनविका मैडम मन्नत ने बिल्कुल सच बोला। तो एक बार मैंने इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ यार, अभी तो सुलाया था अभी उठ गई। इतना जल्दी तो नहीं उठना चाहिए वैसे उसको। तो मैं एक बार फिर दोबारा से इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। मैं आ गई दोबारा खेत जाने के लिए नीचे क्योंकि मनविका रानी सो गई और जो पापा भी आ गए थे। तो पापा देखेंगे अब मनविका उठेगी तो पापा बुलाएंगे क्या, पापा देख लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब तो जो पूरा ड्रामा ख़त्म करके आऊँगी, वरना तो ऊपर नीचे दौड़ के थक गई मैं। तो मैंने जो फटाफट से मनविका को सुला दिया क्योंकि वो अधूरी नींद में ही है। सुबह भी 10 मिनट के लिए सोई उड़ गई। अभी भी जो मैंने कितना आगे नीचे जाके कितना आगे थोड़ा सी तो ड्रामा उठा उतने में ही उड़ गई। तो नहीं तो दिन को जो है काफ़ी देर तक सोती है, 1-2 घंटा तो सोती है। तो अभी इसका टाइमिंग नहीं हुआ था उठने का, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा भी सुला दिया ताकि अगर अधूरे नींद में उठेंगे ना बच्चे तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मानते नहीं है फिर। तो मैंने सोचा दोबारा अच्छे से सो जाएगी फिर जो है प्रॉपर तरीके से उठ जाएगी, इसलिए तो मैंने उसको सुला के रखा। अब मैं जाऊँगी यहाँ से नीचे खेत में आराम से रामा उठाऊँगी क्योंकि अब आगे पापा, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं, उठ जाएगी भी थोड़ी देर के लिए, देख लेंगे पापा। तो चलती हूँ नीचे खेत में। पहले मैंने उठा दी सारी टहनियाँ इस खेत से, जो थोड़े बहुत बचे थे वो सारे मैंने उठा के जो है एक जगह पे इकट्ठा कर दिया ताकि जब ऊपर ले जाते इसमें बोझा बनाते इसमें जो है हर कहीं से ना उठाना पड़े, तो एक ही जगह पे जो है फटाफट उठाने में भी आसानी रहेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे सारा जो मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो ये जो है शाम को अगर राहुल जल्दी आ गए तो राहुल ले जाएंगे, नहीं तो कल सुबह ही राहुल को लाने दूंगी एक साथ ही, क्योंकि राहुल लाएंगे तो सारा एक साथ ही लेके आ जाएंगे और मैं लाऊंगी तो मुझे तो लग जाएगा 2 बार इसे लाने को। और अभी जो है ना नीचे वाले खेत में भी जितना यहाँ पे बची अब लास्ट, तब उठाना है यहाँ नीचे वाले खेत में। तो फाइनली हमारा काम हो गया ख़त्म खेत का। तो अब घर के पास वाले खेत का ना टोटली काम जो है ना ख़त्म हो गया है। प्रूनिंग कर लिया, टहनियाँ उठा लिया, सिर्फ जो अब इसको घर लाना बाकी रहता है। तो अब यहाँ से नीचे अब कुछ भी काम नहीं है। अब जो घर से जो दूर खेत है बरानों में, बस अब वहाँ का काम बाकी रहता है, वो भी लास्ट काम प्रूनिंग करके टहनियाँ उठाने का। अभी तो वहाँ पर प्रूनिंग ही नहीं किया है। तो पापा जा रहे सुबह सुबह थोड़ा बहुत 1-2 पेड़ करके आते उन्हें शायद, तो दिन तक खाना खाने के टाइम तक पापा वापस आ जाते। तो 2 दिन से जो पापा जा रहे प्रूनिंग करने के लिए। वहाँ पे भी जब प्रूनिंग ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे भी सारा टहनियाँ उठा के यहाँ पर लाएंगे। तो उसके बाद जो कुछ टाइम तक जो खेतों में काम नहीं रहेगा जब तक कि अनाज बड़े ना हो जाते, मार्च अप्रैल तक। हाँ शायद इस टाइम तक थोड़ा बहुत काम जो है हल्का हो जाएगा, काम नहीं रहेगा। तो घर के पास तो टोटली काम ख़त्म कर दिया मैंने आज, तो बार बार खेत जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अभी जो है ना शाम को अगर गलती से राहुल जल्दी आए तो राहुल लेके आ जाएंगे सारा उठा के टहनियाँ। तो मैं तो चली अब ऊपर घर में, और यहाँ पे मन्नत आ जाओ। तो हम जा रहे हैं अब घर के लिए, और अब घर जाके बैठ के इत्मीनान से खाएंगे खाना। और देखो जब मनविका ना जब अपनी तिथि के साथ है ना तो बिल्कुल ही नहीं उठी, देखो अभी तक मज़े से सोई है। पापा ने क्योंकि बुलाया नहीं,
ये तो पापा भी जो है ना बाहर यहाँ से दिख रहे, बाहर मज़े से मोबाइल देख रहे। तो इसका मतलब जो है ना मनविका उठी नहीं है, तो ऐसे ही करती है। जब मैं अकेले होती हूँ ना तब तो मुझे 100 बार परेशान करती है। अब जब अपने दीदी के साथ है ना तो उठ ही नहीं रही है। देखो मैडम जी सोई है, तो पापा मज़े से टहलते हुए मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि मनविका मैडम सोई है। तो ये भी लगा दिया मैंने अपने लिए खाना। तो पापा ने तो खा लिया था खाना हमारे यहाँ ऊपर आते तक। तो मैंने बनाई थी राजमा की दाल, और यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा प्याज रखा, और यहाँ पे मैंने लगा अपने लिए थोड़ा सा घी, क्योंकि खाने में घी ना हो तो स्वाद मज़ा नहीं आता है। तो मुझे तो घी की आदत ही है, बिना घी के तो मुझे खाना खाने को अच्छा नहीं लगता। और दिन के खाने में तो मुझे घी स्पेशली चाहिए होता है। सुबह ब्रेकफास्ट में भी नहीं, शाम के खाने में भी नहीं, दिन के खाने में तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये बाकी, और हाँ मैं जो ना प्लेट में खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो सबको ही पसंद होता है प्लेट में खाना खाना, थाली से ज़्यादा मुझे प्लेट में खाना बहुत अच्छा लगता है खाना। ये तो मैं बाहर ही बैठ के खाना खाऊंगी, क्योंकि अंदर जाऊंगी तो मनविका रानी उड़ जाएगी, तो बाहर के नज़ारे देखते हुए मैं खाऊंगी मज़े से खाना। तो शाम के बज चुके 3। तो फाइनली यहाँ पे देखो मनविका मैडम भी उड़ गई है 3 बजे। कैसा रिश्ता ना बिना दांत का है। तो क्या, तो कुछ नहीं, अभी तक जो ना लाइट आई नहीं है, तो देखते कब आएगी लाइट। ये आप लोग को अपना टीथ दिखा रही है, मेरे टीथ नहीं आए बोला अभी तक। हाँ पता है सबको पता है आपके टीथ नहीं आए, सबको पता है बेटा। तो अभी तक जो ना लाइट नहीं आई है, और बैटरी का ना जो बिल्कुल बैंड बजा है, बैटरी जो है 20% हो गया है। और देखते अब आगे का ब्लॉग कैसा बनाना पड़ेगा। लाइट आ गई तो ठीक है, वरना तो क्या, वरना भी कुछ नहीं। ये बज चुके 5। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये कि लाइट आ गई, और उसके बाद ये कि यहाँ देखो मन्नत रानी क्या लेके आई खाने के लिए, इतना यमी यमी। इसको जो है इसके दीदी ने पता नहीं अंडे को क्या करके दिया, फ्राई करके इतना टेस्टी टेस्टी बना के दिया। और मन्नत रानी यहाँ आके मुझे लालची दिखा रही है। मम्मा देखो बोला मेरी दीदी ने मुझे क्या बना के दिया। तो स्पेशली पापा ने जो अपने लिए और मन्नत के लिए यहाँ पे देखो अंडे फ्राई करके पता नहीं क्या बना दिया। इसको अंडे की बुज्जी नहीं, सॉरी इसको बुज्जी नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलते मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ ऐसे अंडे को इस तरीके से फ्राई करके। पता नहीं क्या बना के दिया पापा ने इसको। तो मन्नत रानी खाएगी, मज़े से खाओ। यहाँ पे मनविका रानी देखो, मनविका ने भी खाना है बोला, बट मनविका को ना अभी जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं देते, क्योंकि अभी जो है ना छोटी है, तो इसलिए मैं भी इसको ये जो अंडे वगैरह कुछ नहीं देती हूँ। जब बड़ी हो जाएगी, जब खुद अपने हाथों से खाएगी तब। शाम के बज चुके 6:30, और आज हमारा बन रहा है हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ देखो हम लोग कितने काले हो गए। हम लोग ऐसे हो जाते हैं वापस, जब हम किचन में आग जलाते हैं ना, तो जो हमारी लकड़ियाँ ना वो सारी जोगटी वाली लकड़ियाँ होती है, और जैसे वो जब वो आग जलता है ना, तो उसके जो काले काले बूंदे होते हैं ना वो हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, हमारे कपड़ों में आ जाते हैं, और हमारे कपड़ों की हालत हो जाती है बुरा हाल। मैंने तो आज ब्लैक स्वेटर पहना, तो मेरे स्वेटर को पता नहीं चलता है, नहीं तो मेरे स्वेटर में हमेशा यहाँ से सब जगह से ना स्वेटर इतने काले हो जाते हैं। तो ये तो बाकी आज हमने बना रहे हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे लाए हुए हम पिज़्ज़ा, हमने लाए हुए राहुल लेके आए हुए पीओ से। तो राहुल जो पहुँची अभी तो हमने मंगवाया था डबल चीज़ वाला पिज़्ज़ा। तो देखते कैसा है। मन्नत की ख्वाहिश थी हैप्पी न्यू ईयर, तो हमने बनाया नहीं। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मन्नत को पीओ भी नहीं ले जा पाई मैं न्यू ईयर के दिन। तो मन्नत का मन था आज कि मम्मा आप भी ठीक हो गए तो पिज़्ज़ा मंगवाओ, पिज़्ज़ा खाएंगे हम। तो ये इसलिए तो यहाँ पर हमने मंगवाया पिज़्ज़ा। और देखो कितना यम्मी पिज़्ज़ा है, डबल चीज़ वाला पिज़्ज़ा मंगाया था हमने। तो आज बन रहा है हमारा हैप्पी न्यू ईयर। ठंडा हो गया तो हम इसको गर्म करेंगे ना, ठीक है। ये और यहाँ पे मंगवाए हुए बनाना, क्योंकि मन्नत को पीना है बनाना शेक भी। तो मैं अपनी मन्नत को बनाऊंगी। पहले पिज़्ज़ा खाओगे कि बनाना शेक? तो पहले खाएगी मन्नत पिज़्ज़ा, उसके बाद बनाएंगे हम बनाना शेक। और बनाना शेक मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ बनाना शेक घर में। बाकी तो हम बाहर जाके मन्नत को तो हमेशा स्नो भी में जाके पिलाती हूँ। तो आज मन्नत का मन था कि घर में पीने का, कि मम्मा पिलाओ, बाकी पी लो जाने का तो टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए तो एक बार हम लोग फटाफट से जो है ना खा लेते हैं पिज़्ज़ा। उठाओ। सेम टू यू। हमारी न्यू ईयर बन रही है आज भाई। टेस्टी है। मत दो मनविका को मत दो अभी। नहीं खाने वाला। बनाना शेक बनाओ फटाफट से पीना। बनाना शेक पीना, रुको। नहीं खाने वाला। हैप्पी न्यू ईयर, आज तो हमारा न्यू ईयर है। 3 जनवरी को हमारा हैप्पी न्यू ईयर बन रहा है। ये बड़ा वाली नहीं खाने बोलेगी, मनविका कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ती है। बना रही हूँ बनाना शेक। सबसे पहले तो मैंने ले लिया मिक्सर यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ी सी चीनी ले ली, और यहाँ पे जो है गरी का जो मैंने कद्दूकस कर लिया, और यहाँ पे जो है 2 बनाना रख दिए, और ये काजू बादाम वगैरह रख दिया है। तो मैं जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे हाथ से पहले बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले क्या लगाते इसमें जो है केले काट के लगाते, तो एक बार वो लगा लेती हूँ। बनाना शेक बन के रेडी है, तो मैं डाल देती हूँ इसको मन्नत के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखने में तो बहुत ज़्यादा यम लग रहा है, पर पता नहीं कैसा होगा। तो सबसे पहले जो मन्नत को ही टेस्ट करने देती हूँ। तो ये बाकी इसमें लगा लेती हूँ मैं अब गरी। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने गरी, और ये बादाम। काजू तो मैं खाती नहीं।
काजू नहीं खाना? तो ये रहा मन्नत के लिए बनाना शेक। टेस्ट करके बताओ कैसा है। हे भगवान, इसे तो ऐसे ही पी लिया। कैसा है? यम्मी? पक्का वाला? चम्मच से घोलो, स्ट्रॉ तो है नहीं हमारे पास। ऐसे घोलो यार, दिखने में तो मुझे भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अब पियो तो, बताओ कैसा लगा है। बना है एकदम जैसे वहाँ पर पिया था स्नो व्यू में, वैसे ही बना हुआ है। सच्ची बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अब नहीं पीना है दोबारा मम्मा कैसे कभी? पीना है। व्लॉग को करते हैं यहीं पर बनाना शेक के साथ खत्म। तो मिलते हैं आपसे कल की व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। बाय।